दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि ज़ेनो गोकू ज़ेनो और गोकू का मिक्सचर है तो आप गलत हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं ज़ेनो गोकू के कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो ज़ेनो गोकू मेन गोकू का एक वर्जन है और दोस्तों ज़ेनो गोकू पूरी तरीके से मेन टाइमलाइन से अलग है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ ये टाइम पेट्रोल का एक मेंबर भी है। आगे दोस्तों हम बताएंगे कि टाइम पेट्रोल होता क्या है। अगर हम नोटिस करें तो ज़ेनो गोकू और मेन गोकू का पर्सनैलिटी लगभग सेम है, पर दोस्तों ज़ेनो गोकू टाइम पेट्रोल में अपना टाइम बिताने के साथ साथ मैच्योर भी होते जा रहा था। यहाँ पर दोस्तों ज़ेनो गोकू अपने काम के प्रति बहुत ही रेस्पॉन्सिबल और सीरियस हो गया था। साथ में ये बैटल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करने का सोचता है। दोस्तों ये तो हो गया ज़ेनो गोकू का थोड़ा इंट्रो के बारे में, पर दोस्तों क्या आप ज़ेनो गोकू के पूरी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी सागास के जरिए ज़ेनो गोकू का हिस्ट्री बताने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये टाइमलाइन का गोलमाल है, इसलिए दोस्तों बस स्टार्टिंग से एंड तक आराम से सुनिए। अगर बीच में कोई डाउट हुआ तो दोस्तों आगे अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों ये टाइमलाइन अलग ही टाइमलाइन है, जहां दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स सेल को हराता है। सेल को हराने के बाद फ्यूचर ट्रंक्स अपने आप टेलीपोर्ट हो जाता है किसी अननोन फ्यूचर टाइम में। ये टाइम में आने के बाद फ्यूचर ट्रंक्स एक टाइम पेट्रोलर हो जाता है और दोस्तों अपने आप को ज़ेनो ट्रंक्स कहलाता है। और इसी के साथ दोस्तों सुपर काय ऑफ टाइम यानी दोस्तों कोरोनवा को हेल्प करता है डार्क एम्पायर से लड़ने के लिए। यहाँ पर दोस्तों टाइम ब्रेकर और टाइम पेट्रोल ये दोनों ग्रुप के अंदर फाइट चलते रहता है टाइम में। जब दोस्तों मैजिकापुरा क्रैक ऑफ टाइम डायमेंशन से आजाद हो जाता है तब दोस्तों डार्क एम्पायर का रूलर मैजिकापुरा बनता है। और यहाँ पर दोस्तों मैजिकापुरा का यही प्लान था कि वो डार्क स्टार ड्रैगन बॉल की मदद से विश मांग के यंग और पावरफुल होके टाइम को चेंज करना चाहता था। लेकिन दोस्तों ये जो डार्क स्टार ड्रैगन बॉल था, जो कि दोस्तों ज़ेनो डेंडे के द्वारा क्रिएट किया गया था डार्क एम्पायर के लिए, वो अलग अलग कैनन और नॉन कैनन टाइमलाइन में बिखर के था और दोस्तों पास्ट के सभी विलन से मर्ज होके उनको बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया था। और दोस्तों इन्हें ड्रैगन बॉल्स को मैजिकापुरा ढूंढना चालू कर दिया था। जहां पर दोस्तों ड्रैगन बॉल हीरोज एनिमी एक ऐसा एनिमी है जहां दोस्तों सभी टाइमलाइंस का कनेक्शन होता है। इसलिए दोस्तों आप देखे होंगे कि यहाँ सुपर सैयन 4 ब्रॉली, सुपर सैयन 4 गोकू, सुपर सैयन वेजिटा और दोस्तों बहुत सारे कैनन और नॉन कैनन कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों ज़ेनो ट्रंक्स के मेमोरी से कोरोना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को समन करती है यानी जगाती है, जिसमें दोस्तों ज़ेनो गोकू, ज़ेनो वेजिटा, ज़ेनो गोहान और ज़ेनो गोटेन होते हैं। यहाँ पर दोस्तों कोरोनवा ये सभी को इसलिए समन की थी क्योंकि दोस्तों ये सभी ज़ेनो ट्रंक्स को लिमिटेड टाइम के लिए मदद कर सके। इसके बाद दोस्तों ज़ेनो गोकू और ज़ेनो ट्रंक्स दोनों ही ट्रेनिंग में लग जाते हैं क्योंकि दोस्तों वो और भी स्ट्रॉन्गर हो सके। अब दोस्तों यहाँ तक तो क्लियर होंगे कि ज़ेनो गोकू का क्रिएशन कैसे हुआ था। अब दोस्तों बात करेंगे डार्क एम्पायर सागा के बारे में, जिसमें दोस्तों ज़ेनो गोकू ट्रेनिंग के बाद अपना पहला मिशन शुरुआत किया था। ज़ेनो गोकू का पहला मिशन हिस्ट्री में कुछ चेंजेस को ठीक करने का था और दोस्तों इसका पहला फाइट नामिक में फ्रीजा के साथ हुआ था। चेंज हिस्ट्री में दोस्तों यही रहता है कि ज़ेनो फ्रीजा 1 स्टार ड्रैगन बॉल के साथ अटैच हो गया रहता है और दोस्तों गोकू सुपर सैयन में होते हुए भी ज़ेनो फ्रीजा उसको नीचा दिखा रहा था। पर दोस्तों ज़ेनो गोकू और ज़ेनो ट्रंक्स हिस्ट्री को ठीक करने पहुंच जाते हैं और फिर दोस्तों ज़ेनो फ्रीजा को हरा के हिस्ट्री को ठीक कर दिए थे। इसके बाद दोस्तों ज़ेनो गोकू का नेक्स्ट मिशन ज़ेनो माजिन बू का हिस्ट्री को करेक्ट करने का था, जिसमें दोस्तों ज़ेनो माजिन बू 3 स्टार ड्रैगन बॉल के साथ मर्ज हो गया था। यहाँ पर दोस्तों बू और ज़ेनो गोकू के बैटल के दौरान ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा मर्ज होके ज़ेनो वेजिटो बन गए थे और दोस्तों यहाँ पर ज़ेनो माजिन बू डाबुरा को एब्सॉर्ब कर लिया था। पर दोस्तों जब मिस्ट्रेस कैमल का अपीयरेंस हुआ था तब इन दोनों का बैटल रुक गया था। इसके बाद दोस्तों कैमल ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा को हेल में ले जाता है, जहां दोस्तों उनका सामना तोवा और शुरूम से हुआ था। फिर दोस्तों कैमल तोवा का सामना करता है और ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा शुरूम का सामना करते हैं। इस बैटल के दौरान ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा ज़ेनो गोजिटा में चेंज हो जाते हैं। पर दोस्तों बैटल में उतना जीत या तो हार पता नहीं चलता है। जब दोस्तों एक डार्क पोर्टल खुला था तब इन दोनों का फ्यूजन का टाइम आउट भी हो जाता है। तभी दोस्तों गोकू उस पोर्टल में जाने का कोशिश करता है, पर दोस्तों शुरूम उसे रोकने का कोशिश करता है। तभी ज़ेनो वेजिटा शुरूम से अकेला फाइट करने में लग जाता है और गोकू उस पोर्टल में चला जाता है। इसके बाद दोस्तों ज़ेनो गोकू खुद को एक डिमन रियलम में पाता है, जहां पर वो सुपर सैयन 4 ब्रॉली डार्क को डिमन गॉड तोवा से बैटल करते हुए देखता है।
पर दोस्तों ब्रॉली फाटक से जेनो गोकू के ऊपर ही अटैक कर देता है। इसके अलावा दोस्तों ब्रॉली जेनो पैरागोस को भी हरा देता है और साथ में तोवा को भी नॉकआउट कर देता है। फिर दोस्तों इसके बाद मीरा का अपीयरेंस होता है, जो कि दोस्तों तोवा को एब्सॉर्ब कर लेता है क्योंकि वो और भी पावरफुल फॉर्म में एंटर हो सके और ब्रॉली का सामना कर सके। जेनो गोकू इन दोनों का फाइट देख के खुद को सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर दोस्तों यही तीनों यानी दोस्तों जेनो गोकू, जेनो ब्रॉली और मीरा, इन तीनों का फाइट होता है। पर दोस्तों रिजल्ट यही होता है कि तीनों एक दूसरे के सामने समान पावरफुल होते हैं। फिर दोस्तों बैटल के एंड में एक बहुत ही बड़ा सा एनर्जी बीम का एक्सप्लोजन होता है, जिसमें दोस्तों जेनो गोकू और ब्रॉली नॉकआउट हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों बैटल के कुछ समय के बाद जेनो गोकू डीमन रियलम में टाइम पेट्रोल ग्रुप के साथ ज्वाइन हो गया था और दोस्तों टाइम पेट्रोल मैजिकाबुरा को रोकने का कोशिश करते हैं क्योंकि दोस्तों वो अपने विश को डार्क शेनरॉन के द्वारा पूरा ना करवा सके। इसके बाद दोस्तों जेनो गोकू मैजिकाबुरा के कुछ चेलों से और शूम के अगेंस्ट फाइट किया था। पर दोस्तों उस समय जेनो गोकू जेनो वेजिटा के साथ फ्यूज होके सुपर सैयन 4 जेनो गोजिटा में चेंज हो गया था और फिर दोस्तों सबका सामना किया था। अब दोस्तों हम बात करेंगे किंग मैजिकाबुरा सागा के बारे में। इसमें दोस्तों टाइम पेट्रोल एज 790 में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि गोजिटा ओमेगा शेनरॉन के खिलाफ फाइट कर रहा होता है। यहाँ पर दोस्तों एज 790 में पहुंचने के कुछ समय के बाद उनके प्रेजेंट टाइमलाइन के काउंटर पार्ट फ्रेंड्स और फैमिली उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और साथ में जेनो गोकू खुद को माजुबो के साथ लड़ते हुए दिखता है। कुछ समय के बाद दोस्तों डेमिग्रा और उसका हेंचमैन कैमल और रोबिलो आते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, वो एरिया में टोबा और दाबुरा भी होते हैं। कुछ समय के बाद दोस्तों कैमल सभी को डेमिग्रा की जगह में टेलीपोर्ट कर देता है और कैमल ही टाइम पेट्रोल को बताता है कि मैजिकाबुरा के प्लेस में आने से पहले 6 हेल गेट्स आते हैं और वो सभी गेट्स में एक डीमन गॉड होता है। उन सभी हेल गेट्स के डीमन गॉड को बिना हराए प्लेस में एंटर नहीं किया जा सकता है। फिर दोस्तों जेनो गोकू पहले हेल गेट यानी दोस्तों ब्लू हेल गेट के लिए निकलता है। फिर दोस्तों जेनो गोकू का सामना सालसा डीमन गॉड से होता है। यहाँ पर दोस्तों जेनो गोकू का फर्स्ट अटैक उसी को हार्म कर देता है क्योंकि दोस्तों सालसा एक हवा सा शील्ड बना लिया था। पर दोस्तों एंड में आखिरकार जेनो गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म में कामेहामेहा फायर करके वो डीमन गॉड को डिफीट कर लिया था। इसके बाद दोस्तों जेनो गोकू वापस आके जेनो ट्रंक्स का हेल्प करता है। जेनो गोकू और दूसरे सभी सेयन्स मिलके जेनो ट्रंक्स को अपना खुद का एनर्जी दे देते हैं क्योंकि दोस्तों जेनो ट्रंक्स मैजिकाबुरा का सामना कर सके। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस प्रोसेस के दौरान अनजाने में सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो गया था। इसके बाद दोस्तों जेनो गोकू बाकी सभी टाइम नेस्ट के लिए निकलता है क्योंकि दोस्तों वो सभी जेनो ट्रंक्स और कोरोना का मैजिकाबुरा के अगेंस्ट फाइनल बैटल में हेल्प कर सके। बैटल के दौरान दोस्तों जेनो गोकू को की स्पॉट मिल जाता है जो कि दोस्तों प्रीवियसली मैजिकाबुरा के द्वारा फेंक दिया गया था। फिर दोस्तों जेनो गोकू वही की स्पॉट को कोरोना के हवाले कर देता है क्योंकि दोस्तों वो इसको रिचार्ज कर सके। जेनो गोकू और जेनो वेजिटा सुपर सैयन 4 जेनो वेजिटो में चेंज हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों की स्पॉट रिचार्ज होने तक वो दोनों मिलके मैजिकाबुरा का सामना कर सके। यहाँ पर दोस्तों की स्पॉट के रिचार्ज होने के बाद जेनो ट्रंक्स अपना फाइनल अटैक करके मैजिकाबुरा को सील कर देता है। इसके बाद दोस्तों जेनो गोकू और जेनो वेजिटा डिफ्यूज होके अलग अलग हो जाते हैं और इस जीत का सभी खुशी मनाते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रिजन प्लैनेट सागा के बारे में। इसमें दोस्तों जेनो गोकू को फू के बारे में जानने को मिलता है और जेनो गोकू उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। इसी की वजह से दोस्तों जेनो गोकू खुद को कैप्चर करवा लेता है क्योंकि दोस्तों वो खुद के लिए प्रिजन प्लैनेट में फू के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सके। इसके अलावा दोस्तों जेनो गोकू अपना मेन टाइमलाइन काउंटर पार्ट यानी दोस्तों मेन गोकू से भी मिलता है जो कि दोस्तों वहाँ पर फ्यूचर ट्रंक्स की खोज में रहता है। तभी फिर दोस्तों सुपर सैयन 4 जेनो गोकू सुपर सैयन ब्लू गोकू के साथ बैटल करता है, पर दोस्तों आखिर में ये पता चलता है कि दोनों सेम ही पावरफुल हैं। इसके बाद दोस्तों गोकू जेनो गोकू से पूछता है कि आखिर फू कौन है, पर दोस्तों जेनो गोकू आंसर देता उससे पहले दोस्तों फू खुद ही दिख जाता है। यहाँ पर दोस्तों फू उनको बताता है कि अगर प्रिजन प्लैनेट छोड़ना है तो उनको 7 स्पेशल ड्रैगन बॉल्स का जरूरत पड़ेगा और जेनो गोकू के पास ऑलरेडी 1 स्टार ड्रैगन बॉल था। फिर दोस्तों फू अपने लेबोरेटरी में चला जाता है और जेनो गोकू खुद अपना इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। फिर दोस्तों जेनो गोकू बाद में जेनो वेजिटा के साथ आता है और फू के लेबोरेटरी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद दोस्तों वो दोनों कंबर का सामना करते हैं और इसी दौरान दोस्तों वो मेन गोकू को भी बचा लेते हैं। बैटल के दौरान दोस्तों जेनो वेजिटा और जेनो गोकू सुपर सैयन 4 जेनो वेजिटो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और सुपर सैयन 3 कंबर को ओवरपावर कर देते हैं। फिर दोस्तों फू यहाँ पर वापस आता है क्योंकि दोस्तों ये दोनों उसके लेबोरेटरी को डिस्ट्रॉय कर दिए रहते हैं। फिर दोस्तों इनका लड़ाई फू से चलता है, पर दोस्तों लड़ाई कम हो जाता है क्योंकि दोस्तों कंबर वापस चला आता है। फिर दोस्तों कंबर इन दोनों को हराने लग जाता है, पर दोस्तों मेन गोकू वापस आ जाता है और इन दोनों को बचा लेता है।
यहाँ पर दोस्तों मिन गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के जरिए कन्वर को डिफीट कर देता है। इसके बाद दोस्तों प्लैनेट एक्सपर्ट होने से पहले सभी उस प्लैनेट को छोड़ के टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूनिवर्सल क्रिएशन सागा के बारे में, और दोस्तों ये लास्ट सागा भी है। इसमें दोस्तों ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा अर्थ में पहुंच जाते हैं। तभी दोस्तों ज़ेनो गोकू, ज़ेनो वेजिटा और ज़ेनो ट्रंक्स वील्स के खिलाफ बैटल कर रहे होते हैं। ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा ये पॉइंट आउट करते रहते हैं कि बढ़ता हुआ यूनिवर्सिटी स्काई में आ चुका है। ये दोनों उन सभी को ये कहते हैं कि ये खबर उनको कोरोना से पता चला था। अब दोस्तों हम आपको थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में बता देते हैं। यूनिवर्सिटी साइज में गैलेक्सी के उतना होता है, जिसको भी दोस्तों पूरा यूनिवर्स बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। जब दोस्तों हार्ट का डिफीट हुआ था तब यूनिवर्सिटी बढ़ के यूनिवर्सिटी हो जाता है, यानी दोस्तों यूनिवर्सिटी पूरा 12 यूनिवर्स का एनर्जी को एब्सॉर्ब किया था। इस चीज को रोकने का एक ही रास्ता था, और वो रास्ता ये था कि दोस्तों पूरे यूनिवर्स में एक एनर्जी शील्ड कर दिया जाए, जैसे कि दोस्तों बीरस यूनिवर्स 7 के लिए किया था। अब हम आते हैं स्टोरी में। जब दोस्तों ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा अर्थ में आए थे, कुछ समय के बाद दोस्तों बीरस को ये आवाज हो गया था कि ये दोनों किसी दूसरे डायमेंशन से आए हैं। फिर दोस्तों फू का अपीयरेंस होता है और वो एक नया यूनिवर्स क्रिएट करने का डिटेल प्लान बनाता है, और फिर से दोस्तों वो डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा दोनों ही अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ते हैं, और हेल में जाके मिस्ट्रेस डॉक्टर डब्ल्यू से सामना होता है। डॉक्टर अपना एनालाइज शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों ज़ेनो गोकू एक ट्रांसमिशन में आ जाता है और डॉक्टर डब्ल्यू के ऊपर स्मॉल की ब्लास्ट अटैक कर देता है, पर दोस्तों डॉक्टर डब्ल्यू काउंटर अटैक कर देता है। इसके बाद दोस्तों दोनों ही सैयन सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ज़ेनो गोकू कामेहामेहा और ज़ेनो वेजिटा गार्लिकन अटैक कर देते हैं, पर दोस्तों डॉक्टर डब्ल्यू एनालाइज कंप्लीट बोल के एक डिस्ट्रक्शन के जरिए पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है। ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा दोनों को कुछ समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर के बोलने का मतलब क्या था। फिर दोस्तों कुछ समय के बाद हेल में कहीं और जगह ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म होके रिवन जानेम्बा के खिलाफ बैटल होता है, पर दोस्तों ये दोनों मिलके उसके सामने कम पड़ जाते हैं। तभी फिर दोस्तों गोकू और बाकी सभी टाइम डिस्ट्रक्शन की मदद से हेल में पहुंच जाते हैं, और ज़ेनो गोकू सुपर सैयन ब्लू गोकू के साथ ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो जानेम्बा को हरा सके। पर दोस्तों इतना होने के बाद भी जानेम्बा के ऊपर उतना असर नहीं होता है, यहाँ तक कि दोस्तों सालसा और पुटिन के आने के बाद भी जानेम्बा के ऊपर कुछ असर नहीं होता है। फिर दोस्तों सालसा ज़ेनो गोकू को सजेस्ट करती है कि वो जैसे शैडो ड्रैगन के खिलाफ एक बार बैटल किया था वही टेक्निक को फिर से यूज करे। तभी फिर दोस्तों ज़ेनो गोकू, गोकू, वेजिटा, ज़ेनो ट्रंक्स और ज़ेनो पेन को कहता है कि वो अपना एनर्जी खुद के ऊपर और ज़ेनो वेजिटा के ऊपर कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि दोस्तों वो दोनों ट्रांसफॉर्म हो सके। तभी फिर दोस्तों ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा सुपर फुल पावर सैयन 4 लिमिट ब्रेकर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और दोस्तों लिमिट ब्रेकर डबल अल्टीमेट ड्रैगन फिस्ट की मदद से जानेम्बा को फाइनली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये सागा खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यही था ज़ेनो गोकू के ओवरऑल हिस्ट्री के बारे में। इसमें दोस्तों हम सभी सागास के जरिए आपको ज़ेनो गोकू के ओवरऑल हिस्ट्री के बारे में बताने का ट्राई किए हैं। आशा है कि दोस्तों आपको ये चीज अच्छा लगेगा। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।